दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 22 की शुरुआत में यिनगाओ अपनी टीम के साथ हेल्सिन पहुंच जाती है और यिनगाओ के कोच सबसे कहने लगते हैं कि तुम लोगों के पास रेस्ट करने के लिए 2 दिन है, 2 दिन बाद हम सब एक दूसरे से मिलेंगे। अब यहाँ पर यी यांग यिनगाओ के पास आता है। यिनगाओ से कहती है कि क्या तुम्हारा इंटरव्यू नहीं है, तो यी यांग कहता है कि मैंने उनसे कह दिया है कि ये मेरा पर्सनल ट्रिप है, इसलिए मैं कोई भी इंटरव्यू नहीं दूंगा। यी यांग यिनगाओ से कहता है कि अब हम घर चलते हैं। अब यी यांग और यिनगाओ घर आ जाते हैं। यिनगाओ अपना रूम देखती है, इसका रूम बिल्कुल पहले जैसा होता है। इतने में ही यहाँ पर मेंगशाओ यी यांग से मिलने के लिए आ जाता है। यी यांग से ही बात कर रहा होता है तो यिनगाओ मेंगशाओ से कहती है कि क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। ये सुनकर मेंगशाओ इसको हाई करता है। यिनगाओ से पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तो मेंगशाओ कहता है कि मेंगशाओ दोंग चाहता है कि मैं वापस आ जाऊँ। यिनगाओ हैरान होकर पूछती है कि आखिर तुम क्यों वापस जा रहे हो। मेंगशाओ कहते हैं कि तुम परेशान नहीं हो, एक काम है। यी यांग मेंगशाओ से कहता है कि तुम मुझे अपने पेपर्स ईमेल कर देना, मैं बाद में देख लूंगा। ये सुनते ही मेंगशाओ यी यांग से कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो। ये कहकर मेंगशाओ अपना सामान लेकर यहाँ से जाने लगता है। यिनगाओ मेंगशाओ से कहती है कि वापस जाते ही तुम ग्रैंडमा से मिलना, वो तुम्हें बहुत मिस कर रही हैं। मेंगशाओ कहते हैं कि मुझे मालूम है। ये कहकर मेंगशाओ यहाँ से चला जाता है। अब यी यांग शावर लेने के लिए चला जाता है और यिनगाओ अपना वीचैट देख रही होती है, तो इसमें यिनगाओ को यी यांग की प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाती है। यिनगाओ इसको देखने लगती है। यी यांग से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और यी यांग से भी पूछा जाता है कि जब आप गेम छोड़कर चले गए थे तो जो आपके बारे में रूमर्स थे क्या वो सही हैं? यी यांग कहता है कि ये पास्ट की बात है और हर किसी की अपनी जजमेंट है। आज मैं चाहे जितनी मर्जी अपने हक में सफाइयाँ दे दूं, वो पब्लिक को कन्विंस करने के लिए काफी नहीं होंगी और मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि हर कोई मेरी कही हुई बात का भरोसा करेगा। इसलिए जो माजी में होना था वो हो गया है। एक एथलीट बनना हमेशा से ही मेरा सपना रहा है और मैं अपनी गेम के पैशन की वजह से ही वापस आया हूँ। ये पाथ मेरा है और इसको मैं खुद ही फिनिश करूंगा। ये जवाब सुनकर यिनगाओ को बहुत अच्छा लगता है और अब यी यांग से इसके रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाने लगता है, तो यी यांग सबको ये बात क्लैरिफाई कर देता है कि ये सिंगल नहीं है। इतने में पीछे से यी यांग आकर इसे पूछ लगता है कि क्या तुम इसको बहुत एंजॉय कर रही हो। यिनगाओ यूं यहाँ पर इसको अचानक देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाती है। यी यांग यिनगाओ को किस करने लगता है, लेकिन यिनगाओ जल्दी से शावर लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद यिनगाओ जब शावर लेकर आ जाती है तो यी यांग काम कर रहा होता है। यिनगाओ यी यांग से कहती है कि तुम्हें काम बंद करके कुछ देर रेस्ट करना चाहिए। यी यांग यिनगाओ की बात मान के लैपटॉप बंद कर देता है। फिर इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अगली सुबह यिनगाओ यी यांग से कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी बर्थडे के दिन बिलियर्ड रूम आई थी। यी यांग कहता है कि हाँ मुझे याद है। अब हमें वो टाइम दिखाया जाता है। यिनगाओ यी यांग की बर्थडे पर उसको सरप्राइज देने के लिए इसके बिलियर्ड रूम में आती है। अब कुछ देर में यहाँ पर यी यांग भी आ जाता है, जो यहाँ पर यिनगाओ को देखकर हैरान होता है। यिनगाओ यी यांग से कहती है कि क्या तुमने शेव नहीं की। यी यांग कहता है कि मैं इस वीक बहुत बिजी था। यिनगाओ कहती है कि तुम्हें अपनी इमेज का ख्याल रखना चाहिए, तो यी यांग कहता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं हो तो ये सब करने का क्या फायदा। ये बात सुनकर यिनगाओ मुस्कुराती है। यी यांग यिनगाओ से कहता है कि तुम अभी यहाँ पर आई हो, तुम्हें कुछ देर रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन यिनगाओ कहती है कि हमें पहले तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहिए। ये यी यांग से कहती है कि ये दूसरी बर्थडे है जो हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनकर यी यांग खुशी से इसको देखने लगता है। अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। यिनगाओ कहती है कि मुझे तुम्हारा वो बिलियर्ड रूम और वहाँ के लोग बहुत याद आते हैं। यी यांग कहते हैं कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे। यिनगाओ कहने लगती है कि लिन लिन ने ट्रेनिंग के दौरान मेरा खास ख्याल रखा था। क्या लिन लिन ने कभी मेंगशाओ दोंग के अलावा किसी और को पसंद किया होगा। यी यांग कहता है कि लिन लिन अगर किसी को पसंद नहीं करती तो वो उससे दोबारा कभी भी नहीं मिलती। और जहाँ तक बात रही मेंगशाओ दोंग की, तो मुझे लगता है कि लिन लिन अभी भी मेंगशाओ दोंग को ही पसंद करती है। अब इतने में चेन दरवाजा नॉक करता है, जो कि यी यांग से साथ में बिलियर्ड रूम जाने के लिए पूछ रहा होता है। यी यांग इसको कहता है कि तुम हमारा वेट करो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। यी यांग यिनगाओ को बताता है कि ये चेन का लास्ट टूर्नामेंट है, उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेगा। यिनगाओ कहती है कि ये तो बहुत जल्दी है। यी यांग कहता है कि हाँ लेकिन यही सच्चाई है। यी यांग कहते हैं लेकिन तुम ऐसे ही प्रिटेंड करना जैसे तुम्हें इस बात के बारे में नहीं मालूम। यिनगाओ कहती है कि ठीक है। यी यांग कहते हैं कि असल में मैं यहाँ पर तुम्हारे और चेन की वजह से आया हूँ, क्योंकि चेन जब भी किसी टूर्नामेंट के लिए जाता है तो ये वहाँ पर जाते ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और गेम के फौरन बाद ये वापस चला जाता है। ये क्लब के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दफा मैं इसको थोड़ी सी सैर भी करवाना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो कभी भी इनकार नहीं करेगा। यिनगाओ कहती कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। इसके बाद ये तीनों बिलियर्ड रूम आ जाते हैं और यी यांग इन दोनों को ही प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करवा रहा होता है। अब ये यंग अपने यहाँ के फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। चेन और यंगा उसको देख रहे होते हैं। चेन यंग को यहाँ पर देख कर कहने लगता है कि मैं सोचता हूँ कि अगर हमने यंग को वापस आने के लिए फोर्स नहीं किया होता तो वो यहाँ पर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। यंगा कहती कि तुम ये क्यों कह रहे हो, डोंगजन सिटी के सभी लोग तो यही चाहते थे ना कि यंग वापस आ जाए। चेन कहता है कि सिर्फ जियांगिंग चाहता था कि यंग वापस आकर डोंगजन सिटी को टेक ओवर कर ले। यंगा कहती है लेकिन यंग इसके लिए नहीं माना। चेन इसको बताने लगता है कि सिर्फ मिस्टर ही जियांगिंग और यंग के कोच थे, बाकी सबके अपने टीचर्स थे। मेरे टीचर मुझे तब छोड़कर चले गए थे जब मुझे क्लब में 2 साल हो गए थे। उसके बाद कोई भी कोच मुझे सिखाने के लिए तैयार नहीं था, इसी वजह से मैं भी क्लब में नहीं रुकना चाहता था। यंगा कहती है कि क्या यंग ने मिस्टर ही से तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था। चेन कहता है कि यंग ने डोंगजन सिटी के लोगों से बात की थी। यंग ने कहा कि उनको मुझे सिखाना होगा क्योंकि वो चैंपियन था। उसने ये बात बहुत ही रूडली बोली थी जिसकी वजह से काफी ज्यादा टीचर्स इससे नाराज भी हो गए थे कि इसको बिल्कुल भी टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। यंगा इस बात पर हंसते हुए कहती है कि ये सुनकर तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। चेन कहता है लेकिन अगर यंग मेरे लिए ये नहीं करता तो शायद मैं अपना करियर चेंज कर लेता। इसके बाद यंगा यंग के पास बाहर आ जाती है। ये यंग यंगा को कहता है कि तुम सामने देखो। यंगा कहती है कि क्या तुम फिर से मुझे कुछ खिलाने वाले हो। ये सुनते ही यंग इसको कहता है कि तुम यहाँ पे मेरा इंतजार करो। यंग जब यंगा के लिए आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है तो यंगा इसकी दूर से ही पिक्चर्स बना रही होती है। जैसे ही यंग इसको पिक्चर लेते हुए देखता है तो ये पोज करने लगता है। इतने में यहाँ पर चेन भी आ जाता है और ये यंग ये आइसक्रीम यंगा और चेन को दे देता है। अब ये यंग और यंगा तो एक दूसरे के साथ यहाँ पर अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। ये देखकर चेन कहने लगता है कि यंग अब मैं तुम दोनों को मजीद इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। ये सुनकर यंग मुस्कुराने लगता है। फिर ये तीनों नूडल्स खाने के लिए रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं। यंग इन दोनों से कहता है कि कल मुझे अपनी सिटी जाना है, इसलिए तुम दोनों खुद ही प्रैक्टिस कर लेना और अगर होटल जाना हुआ तो भी तुम दोनों खुद ही चले जाना। अब जियांग यंग बे सिटी आता है। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि आज जियांग यंग यहाँ कैसे आ गया। और यहाँ पर जियांग यंग को मेंगशाओदोंग ने बुलाया होता है। अब मेंगशाओदोंग के साथ जियांग यंग रूम में चला जाता है। मेंगशाओदोंग इसको एक डॉक्टर का कार्ड देता है और कहने लगता है कि ये चीफ फिजिशियन है, ये काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर है और ये मेरे डैड का दोस्त है, ये पहले मेरे डैड का भी ऑपरेशन कर चुका है। ये सुनकर जियांग यंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी इतनी केयर करते हो। मेंगशाओदोंग कहता है कि मैं एक अच्छा ओपोनेंट नहीं खोना चाहता। जियांग यंग डॉक्टर की रिकमेंडेशन के लिए इसको थैंक्स बोलता है और कहने लगता है कि अब मैं चूंकि यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं तुम्हारे साथ गेम खेल लेता हूँ, क्योंकि सर्जरी के बाद पता नहीं मैं नेक्स्ट गेम कब खेल पाऊंगा। दूसरी तरफ चेन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती, इसलिए ये यंग इसको वापस घर पर लेकर आता है। अब चेन इसको कहने लगता है कि मुझे तुम्हें यूँ फ्री देखकर अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम क्लब वापस ज्वाइन कर लोगे। यंग कहता है कि मैंने जियांग यंग को ये बात क्लियर कर दी थी, मैं डोंगजन सिटी से हूँ लेकिन मैं कभी भी उसका हेड नहीं बनूंगा। दूसरी तरफ मेंगशाओदोंग जियांग यंग से इसी बारे में बात कर रहा होता है। मेंगशाओदोंग कहता है कि तुम इस सर्जरी का एडवांटेज लेकर यंग को फोर्स कर रहे हो कि वो डोंगजन सिटी का हेड बन जाए। जियांग यंग कहता है कि मुझे अपनी सर्जरी करवानी तो है ही, अगर सब कुछ यंग संभाल लेगा तब मुझे डोंगजन सिटी की बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं होगी। अब जब यंग रूम से बाहर आता है तो यंगाओ यंग के साथ सोफे पर बैठ जाती है और यंग से कहती है कि तुम मुझसे कोई बात करो। यंग कहता है कि तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। यंगा कहती है कि तुम किसी भी बारे में बात कर सकते हो। यंग कहता है कि मैं मिस्टर ही को लेट डाउन नहीं करना चाहता, अगर इसके अलावा कोई और चीज होती तो मैं वो करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, ये जियांग यंग का काम है। दूसरी तरफ जियांग यंग कह रहा होता है कि ना डोंगजन सिटी मेरी है और ना ही किसी और की। यंग कहता है कि आज डोंगजन सिटी जहाँ पर भी है उसके पीछे जियांग यंग की बहुत एफर्ट्स हैं और ऐसा करना बहुत मुश्किल था। जियांग यंग कहता है कि डोंगजन सिटी को यहाँ तक लाना मुश्किल था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये यंग मेरे से भी ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। यंग कहता है कि जियांग यंग मेरे और मेंगशाओदोंग की तरह नहीं है, उसने अपना करियर स्टार्ट करने के काफी देर बाद चैंपियनशिप जीती थी और उसके अचीवमेंट्स के पीछे उसकी बहुत मेहनत है। जियांग यंग कहता है कि मैंने डोंगजन सिटी के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मजीद बेहतर हो। यंग कहता है कि मैं ये डिजर्व नहीं करता, जबकि जियांग यंग कहता है कि ये यंग मेरे से बेहतर है। यंग कहता है कि मैं 16 साल का था जब मैं क्लब को छोड़कर चला गया था, तो अब मैं उसको टेक ओवर कैसे कर सकता हूँ। जबकि जियांग यंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये यंग वापस आ जाए। यंगाओ कहती है कि तुम्हें इस बात का फैसला करने के लिए कुछ वक्त लेना चाहिए, तुम्हारा फैसला जो भी होगा मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। यंगाओ उसको यूँ सीरियस देखकर कहने लगती है कि तुमने अभी चैंपियनशिप जीती है, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। यंग भी
इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। इतने में चन अपने रूम से बाहर आता है। इन दोनों को यूं साथ बैठा देखकर चन जल्दी से आकर पानी पीता है और अपने रूम में चला जाता है। और इसके रूम में जाने के बाद यांग और यिनगाओ भी हंस रहे होते हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 22 खत्म हो जाती है।